हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो यूपी बोर्ड में साइंस का पेपर आने वाला है उसका पूरा निचोड़ लेके आया हूं। तो डियर स्टूडेंट, आप बने रहिए और आपके लिए उम्मीद है पूरा ही पेपर, यानी कि 70 में 70 नंबर का पेपर आपको यहाँ आज देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, मेरे साथ बने रहिए और आप क्वेश्चन पर नज़र मारते जाइए, और जो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं इस पर विशेष ध्यान देना, और आज ही में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। कुछ तो आपने याद कर रखे होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने याद नहीं किए हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन पर आप ध्यान से देखते जाएंगे और इन्हें याद करते जाएंगे। तो ये अभी बहुविकल्प प्रश्न करा रहा हूं जो आप 20 नंबर के होंगे, तो आपको इनको अच्छे से करना है, हो सकता है आपको इसी में से देखने को मिले। तो डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। तो डियर स्टूडेंट, देखो इसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको ऑप्शन, मैं केवल आंसर लिखाऊंगा आपको, वही आपको आंसर देख के टिक कर देना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, पितरस का संश्लेषण किसमें होता है। तो डियर स्टूडेंट, आप बताएंगे पितरस का संश्लेषण किसमें होता है, तो आप बता देंगे और इसका आंसर हो जाएगा यकृत, यकृत में। अगला डियर स्टूडेंट, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो कमेंट में बताएं आप, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताएं आप, और मुझको फिर आंसर मैं लिखूं। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर है 4, तो कोष्ठों की संख्या होती है 4। अगला है, एल्केनो का सामान्य सूत्र होता है। डियर स्टूडेंट, जिसमें हम IPC नेम करते हैं वही आपको बताना है फार्मूला। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है क्या होता है डियर स्टूडेंट, CnH2n+1, सॉरी 2, Cn और H2n+2, ये फार्मूला आपसे पूछ लेता है। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान रखें इसका। और जो विकल्प मैं आपको बता रहा हूं, उम्मीद है आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला है, प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह होता है। तो डियर स्टूडेंट, आप बताएंगे प्रोपेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार होगा, C होगा, फिर ऐसे डबल बॉन्ड इधर उधर होगा और यहाँ डबल बॉन्ड O लगा होगा। ये होता है इसका प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह। मनुष्य में पाचन तंत्र की शुरुआत किस अंग से होती है। तो बता सकते हैं डियर स्टूडेंट, कमेंट में बताइए आप। तो इसका आंसर होगा मुख, जो हमारा मुंह होता है वहीं से पाचन तंत्र की शुरुआत हो जाती है। अगला है डियर स्टूडेंट, पौधों में जल का परिवहन होता है। तो डियर स्टूडेंट, कमेंट में आप बताएं पहले आंसर, इसका आंसर क्या हो सकता है, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। जल्दी से जल्दी आप बताएंगे मुझे। मनुष्य में पाचन में ये तो हो गया, नेक्स्ट बताओ जल्दी से, जल का परिवहन कैसे होता है, कौन बताएगा, जल्दी बोलो, कमेंट देख रहा हूं मैं। तो इसका आंसर आप लिख देना जाइलम द्वारा, जाइलम द्वारा। तो डियर स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन ये हैं और मैं अभी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और आप वीडियो में ऐसे ही बने रहें। अब देखिए डियर स्टूडेंट, वृक्कों का कार्य संबंधित है, इसका आंसर आप बताएंगे वृक्कों का कार्य किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट में बताएं आप। तो आप आंसर लिखेंगे उत्सर्जन से, उत्सर्जन से। अगला है, आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। तो आप बताएंगे जल्दी से जल्दी कौन हमारे इसके आनुवांशिक के जनक हैं, जल्दी से कमेंट करें। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये इसके विज्ञान के जनक थे। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो आप जल्दी से जल्दी बताएंगे मुकुलन द्वारा किसमें प्रजनन होता है। तो आप कमेंट में भी बता दिया करो, जिससे कि हमें अच्छा लगता है। तो आंसर लिखेंगे आप हाइड्रा, हाइड्रा में। अगला है, मेंडेल का प्रायोगिक पौधा था। तो आप जल्दी से बताएं कमेंट में, मेंडेल का प्रायोगिक पौधा क्या था। तो आप लिखेंगे, पौधा का नाम लिख दो, या तो पौधा मटर। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, जल्दी बताएं क्या हो सकता है।
इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। शुक्र वाहिनी। तो डियर स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताओ। शुक्र वाहिका कह दो, वाहिका या वाहिनी, बात सेम एक ही होती है। तो इसके आंसर आपको नजर आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट जल्दी से जल्दी आप इन्हें करते जाएं और मैं आपको आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। तो आप डियर स्टूडेंट कमेंट में बताएंगे क्या होती है आपके लिए। तो आप प्रति मीटर लगा सकते हैं इसमें। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आप प्रति मीटर लगाएंगे, प्रति मीटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है। तो आप इसमें आंसर लगाएंगे जनित्र, जिसे हम जनरेटर भी कहते हैं अपनी भाषा में। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस। एल्किल समूह जल्दी बताएं डियर स्टूडेंट, एल्किल समूह क्या होता है। मैंने आपको बताया था एल्किल समूह, बताएं जल्दी से। H2C डबल बॉन्ड CH2, ये होता है एल्किल समूह। तो डियर स्टूडेंट ये बहुत ही मोस्ट विकल्प आपके लिए लेके आया हूं और इन पर विशेष ध्यान देंगे आप और आपको कल 100% मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभव है। तो इसका आंसर आप लिख देंगे 8। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट जल्दी से जल्दी आप कमेंट में बताइए क्या आबंध पाया जाता है। तो आप लिखेंगे एक सहसंयोजी आबंध, एक सहसंयोजी आबंध। अगला है जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ। तो इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट में जल्दी जल्दी क्या हो सकता है जो हमारा जल एक जीवाणु रहित बन जाए। तो ब्रंजक चूर्ण, आंसर लिखेंगे ब्रंजक चूर्ण। पादप में जाइलम का कार्य होता है। तो आप बताएं कमेंट में पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है। तो जल्दी जल्दी बताएं। तो इसका आंसर लिखेंगे जल का वहन। तो डियर स्टूडेंट इन पे आप विशेष ध्यान देंगे, विकल्प बहुत अच्छे हैं और आपको कल मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट अगले हमारे हैं अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये होता है ईस्ट में। विद्युत शक्ति की इकाई होती है वॉट। कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, कार्बन परमाणु की संयोजकता ये होती है 4। तो डियर स्टूडेंट कुछ ये विकल्प आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अगला आपसे इनके अलावा पूछ सकता है। इनके अलावा मैं आपको बताता हूं, आपसे कहेगा एम्पियर का मात्रक, एम्पियर का मात्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा आप जानते ही हैं, मतलब इसका उल्टा कर देंगे तो इसे धारा में आ जाता है, यानी धारा का मात्रक। इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, उल्टा ही पूछ ले एम्पियर किसका मात्रक, धारा का मात्रक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपसे कहेगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये होता है प्रतिरोध का मात्रक। शक्ति, एम्पियर, प्रतिरोध और भी बहुत सारे हमारे लिए मात्रक पूछ सकता है। तो जितने भी मात्रक हैं आप अच्छे से याद करके जाइए डियर स्टूडेंट, और यही आपको देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये तो थे हमारे विकल्प। अब मैं आगे एक प्रोसेस बताता हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, और इस वीडियो को पूरा ही देखें आप। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से याद करके जाना है।
तो क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले ही आप समझ सकते हैं, संयोजी अभिक्रिया का उदाहरण, जो केवल आपको रासायनिक समीकरण देनी है। नेक्स्ट है पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्र से क्या संबंध है, आपको समझाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। अगला है समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आपको समजातीय श्रेणी पर एक टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक पर टिप्पणी लिखिए। अगले प्रश्न में पूछेगा आपसे निम्न का IUPAC नाम लिखिए, तो इसमें मोस्ट CH3 COOH और दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इनका नाम पूछ सकता है आपसे। अगला है साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो आपसे डियर स्टूडेंट ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको आपको याद करना है और आपको ये कल पेपर में देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो डियर स्टूडेंट बने रहिए, आपको आज बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट, पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। कुछ इस प्रकार प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना एवं क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है आपका परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। तो डियर स्टूडेंट इन पे आपको विशेष फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट देखिए, मेंडेल के आनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख से समझाइए। आपको इसमें किरण आरेख बनाना है, जो हर साल पूछा जाता है, इस साल भी आएगा। अगला क्वेश्चन है डियर वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है, सूत्र सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें बोलेगा आपसे सूत्र सहित स्पष्ट। अब डियर स्टूडेंट कुछ एक्स्ट्रा में देखते हैं डियर स्टूडेंट। देखो एक्स्ट्रा में डियर स्टूडेंट ये भी मोस्ट है, इनको भी आपको अच्छे से करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हो सकता है निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष क्या है और इसके निवारण क्या होते हैं, ठीक है, तो आपको ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आएगा क्या होता है जब। तो डियर स्टूडेंट इसमें तो रिएक्शन काफी होती हैं और इन रिएक्शन को आपने अच्छे से किया होगा, लेकिन ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है क्या होता है जब। ऐसे ही संतुलित अभिक्रिया जो आपने पढ़ी होंगी, संतुलित अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया दी होगी तो आपको उसमें संतुलन बनाना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी आपके दिए होंगे उनको बराबर यानी बैलेंस ही करना है, यानी बैलेंस करना है उसका, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगला ये जब कुछ न्यूमेरिकल हैं इन पे आप ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे आ सकता है एक बल्ब पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है, इसको 220 वोल्ट के विद्युत मेंस में लगाने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी। उसके बाद बल्ब द्वारा 5 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो आपको इसमें धारा और ऊष्मा यानी H और I जो पिछली वीडियो में मैंने आपको निकाल के दिखाया था, हो सकता है ये सवाल आपको देखने को मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट देखो सवाल पे कोई मोस्ट नहीं होता कौन सा है, इसलिए मैंने एक दो सवाल आपको दे रखा है, इन पे आप ध्यान से देख लेना। अगला है निम्न का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो एक सवाल हमेशा जो हमारे जो तार होते हैं उन्हें जोड़ा जाता है, उनमें प्रतिरोध धारा वोल्ट निकलवाने को बोलता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने रखा है, कोई चित्र बना हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये तार लगे हुए हैं, तो आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम जो पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से सूत्र समझाए हैं, तब भी थोड़ा समझ लें आप। अगर अलग अलग तार दिखाई दें आपको तो वो समांतर श्रेणी हो जाता है, मतलब समांतर में बटे में जोड़ दें आप उनको जोड़कर और इसे श्रेणी में सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा में है, इन पे ध्यान दे लेना। और डियर स्टूडेंट ये है आपका आज का लास्ट जो एक्स्ट्रा में डाल रखा है ये सवाल, निम्न का तुल्य प्रतिरोध और धारा आपको ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये ऐसा कुछ डायग्राम बन के आएगा, उसमें चित्र बन के आएगा जिसमें आपको टोटल प्रतिरोध बताना है कितना हुआ और इसमें 8 वोल्ट दे रखा है
और हमसे ये धारा भी पूछ रहा है, तो धारा का सूत्र आप जानते ही, मैंने बता रखा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। B बराबर IR से आप निकाल देंगे इसके लिए। और आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट करके क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं और ये जो मेरी मेहनत लगी है डियर स्टूडेंट, तो इसको आप ध्यान से कर लेना, आपको 100% पेपर देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डियर स्टूडेंट लाइक और शेयर कर दिया करो। और देखो एक काम और, जैसे मान लीजिए अगर आप ये तार देख रहे हैं, देखो यहाँ से धारा जा रही है, ये तीनों तार कैसे हैं, समांतर क्रम में, और ये भी समांतर क्रम में है, क्योंकि मैंने आपको समझाया समांतर क्रम श्रेणी क्रम क्या होता है। तो इनको समांतर क्रम में पहले इसको हल करना है, फिर इसको हल करना है, फिर दोनों बन जाएंगे श्रेणी में, उन्हें आप ऐड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा आर का मान। मान लीजिए आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी जो भी होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। और बी आपको दे ही रखा है, बी आपको दे ही रखा है, आई आपको ज्ञात करना है। फार्मूला आपको पता ही है, बी बराबर IR, आई निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, आई आर नीचे बी अपॉन आर, ये फार्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए, यही मेरी तमन्ना है। और आगे भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।